all BHMS students, welcome to my YouTube channel Similia Science. My name is Priya Singh and I'm a BHMS student at NHMC Delhi. ये वीडियो सभी BHMS फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, या फिर जो भी होम्योपैथी को समझना चाहते हैं उसके अंदर जो एक टॉपिक है ड्रग प्रूविंग जो सीरीज होती है, जो भी समझना चाहता है उसको अच्छे से, तो ये उन्हीं के लिए सीरीज है। बेसिकली ये जो हमारा BHMS का फर्स्ट ईयर का सिलेबस है CBDC के अकॉर्डिंग, तो फर्स्ट पोर्शन में हमें फर्स्ट 27 अफॉर्जम को समझना होता है और सेकंड पोर्शन में हमें ड्रग प्रूविंग सीरीज जो कि 105 से लेकर 145 तक होती है उसको समझना होता है हमें। ओके, सो जो फर्स्ट पार्ट था फर्स्ट 27 अफॉर्जम वो मैं ऑलरेडी कंप्लीट करा चुकी हूँ यूट्यूब चैनल पे, पूरी उसकी सीरीज है। हर एक अफॉर्जम को मैंने, ये जो हमारी ऑथेंटिक बुक है जिससे हम पढ़ते हैं, ये जितने जिस भी कॉलेज में हैं आप लोग, ऑलमोस्ट सभी जगह पर यही बुक प्रेफर की जाती है। ऑथेंटिक बुक है जो कि ये विलियम बोरिक आरी डजियन की बुक है, ऑर्गेनॉन ऑफ मेडिसिन की। तो मैंने इससे ही एक एक अफॉर्जम को लाइन बाय लाइन डिटेल में करा रखा है फर्स्ट 27 अफॉर्जम्स, और साथ ही साथ उसी पर मैंने इसकी जो शॉर्ट रिवीजन वीडियो है वो भी कंप्लीट करा रखी है। ठीक है, तो आप उन्हें समझने के लिए उस सीरीज को देख सकते हैं, अच्छे से समझ सकते हैं। और जब आप उन्हें उसको समझेंगे तो आपको एक बात पता चलेगी, हम वहां पर बार बार एक वर्ड रिपीटेडली कई बार आता है कि ड्रग प्रूविंग करते हैं। तो ड्रग प्रूविंग है क्या चीज, तो उसको समझ रहे हैं हम। ये हमारी सीरीज स्टार्ट हो रही है जहां से कि हम 105 से लेकर 145 जो सीरीज है ये पूरी कंप्लीट करेंगे। आज इस वीडियो के अंदर हम 105 अफॉरिज्म को, जो एक एक अफॉरिज्म मैं सिखाऊंगी, एक एक वीडियो में बुक से रीड करेंगे, कुछ चीजें हम बोर्ड पर समझेंगे, तो ऐसे करके हम धीरे धीरे ये पूरी सीरीज कंप्लीट करेंगे। तो ये तो हमारा रोड मैप रहेगा, कैसे मतलब ये सारी चीजें ड्रग प्रूविंग जो आप सुनते थे कि तो आपके मन में क्वेश्चन आता होगा कि है क्या चीज। तो हम एक चीज बस वहां पे समझ कर छोड़ देते थे कि हम हेल्दी ह्यूमन बींग्स पे ड्रग्स दे रहे हैं और उसके पैथोजेनेटिक पावर को नोट कर रहे हैं कि वो क्या क्या सिम्टम्स प्रोड्यूस कर सकती है, और उसी को हम लॉ ऑफ सिमिलर्स के बेसिस पे वो मेडिसिन एक जो नेचुरल डिजीज है और जो एक आर्टिफिशियली हम प्रोड्यूस कर रहे हैं उससे मैच करा कर दे रहे थे। बट इन एक्चुअल ड्रग प्रूविंग होती किस पर है, ये है क्या चीज, क्या डाइट होती है, क्या रेस्ट्रिक्शन होते हैं, किस किस पर हम ड्रग प्रूविंग करती हैं, क्या हर एक पर्सन पर ड्रग प्रूविंग हो सकती है, और क्या क्या रेस्ट्रिक्शन होंगे, किस तरीके से मेडिसिन दी जाती है, एवरीथिंग आपको इस वीडियो में, ये जो सीरीज होगी ड्रग प्रूविंग की, वो सब पता चलेगा। ओके, तो अब इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। बेसिकली जो हम अफॉरिज्म नंबर 5 को स्टार्ट करते हैं। ओके, तो इसको कुछ पॉइंट्स हम पहले बोर्ड पर देख लेते हैं। क्या डेफिनेशन होती है ड्रग प्रूविंग की, जो हम जनरल एक समझें, अपने लैंग्वेज में समझने के लिए एक डेफिनेशन देखेंगे, और फिर जो बुक में हैनमन सर ने क्या गिवन डेफिनेशन दी है ड्रग प्रूविंग की वो समझेंगे, और लाइन बाय लाइन वहाँ क्या लिखा हुआ है उसको समझेंगे। ये थोड़ा सा लेंदी वीडियो हो गया क्योंकि स्टार्टिंग में थोड़ा सा इसको समराइज में करना चाहती थी कि कैसे सीरीज चलेगी, वन बाय वन हम हर एक दिन एक एक अफॉरिज्म को समझेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। अब समझते हैं अफॉरिज्म नंबर 5 को। इसमें जो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये समझना होगा कि जो ड्रग प्रूविंग है वो याद रखना, आप पूछेगा कि कहाँ से कहाँ तक होती है, तो आपको बोलना होगा फ्रॉम अफॉरिज्म नंबर 105 टू अफॉरिज्म नंबर 145। इसके बीच में जितने भी हैं ये पूरा ड्रग प्रूविंग की सीरीज होती है। ठीक है, तो जो ड्रग प्रूविंग है, ये ड्रग प्रूविंग का जो इस पर दो मेनली जो हमारी जो पैथी है होम्योपैथी, इस पर दो लोगों ने बात करी है कि ड्रग प्रूविंग क्यों करना चाहिए और कैसे हुई। इसके पीछे की जो स्टोरी है, दो फेमस पर्सन के जो नेम लिए जाते हैं इस मेडिकल हिस्ट्री में, वो फर्स्ट है एल्बर्ट वॉन हेलर। जो आइडिया था ड्रग प्रूविंग का कि हमें कैसे मेडिसिन को एक हेल्दी ह्यूमन बीइंग पर देकर उसके एक्शन को नोट करना चाहिए, तो फर्स्ट आइडिया जो था वो उन्होंने ही दिया, उसी ने फाउंडेशन बनाया। तभी फिर उस आइडिया को यूज करते हुए जो हैनमन सर हैं उसको सिस्टमेटिकली फिर उन्होंने प्रूविंग ह्यूमन बीइंग पे, हेल्दी ह्यूमन बीइंग पे स्टार्ट करी। ओके, तो इसी को देखो, ये लिखा हुआ है यहाँ पे, कह रहा है कि 2 पर्सन इन द मेडिकल हिस्ट्री फाउंड द नेसेसिटी ऑफ द हेल्दी ह्यूमन ड्रग प्रूविंग। देखो बहुत लोगों ने ड्रग प्रूविंग पे पढ़ाई करी, स्टडी करी, बहुत कुछ देखा, पर दो लोगों ने इसको जरूरतमंद समझा, मतलब इसकी जरूरत को समझा कि क्यों हमें करना चाहिए और कैसे इससे हम ह्यूमन बीइंग को इस चीज से के थ्रू एक मेडिसिन पहचान कर ठीक करने क्योर कर सकते हैं। ठीक है,
तो वही बोल रहा है कि फर्स्ट पर्सन जो थे एल्ब्रेक्ट वॉन हेलर, उन्हीं का वो आइडिया था, स्टेटमेंट उन्होंने दिया कि द ओनली ट्रू वे टू नो द एक्शन ऑफ द मेडिसिन इज टू ऑब्जर्व देयर इफेक्ट्स ऑन हेल्दी ह्यूमन बींग्स। दिस आइडिया बिकेम द फाउंडेशन ऑफ द ड्रग प्रूविंग इन द होम्योपैथी। मतलब इन्होंने पहली बार ये बात बोली कि अगर हमें किसी मेडिसिन का, अगर उसका क्या पता करना है, ट्रू एक्शन उस मेडिसिन का जानना है, ऑब्जर्व करना है, तो हमें उसके इफेक्ट्स को एक हेल्दी ह्यूमन बीइंग पे देखना चाहिए, ऑब्जर्व करना चाहिए। और यही फाउंडेशन बना, क्योंकि हमको क्या करना है, एक ह्यूमन बीइंग को ट्रीट करना है। तो एक मेडिसिन क्या क्या सिम्टम प्रोड्यूस कर सकती है उसके बारे में, एक मेडिसिन को जानने के लिए, उसके एक्शन को जानने के लिए हमें उसको ह्यूमन बीइंग को देना चाहिए, एडमिनिस्टर करना चाहिए, फिर उसके एक्शन को नोट डाउन करना चाहिए। देन क्या हुआ, ये जो सेकंड पर्सन का नाम लिया जाता है डॉक्टर सैमुअल हैनमन, जो कि डिस्कवरी इन्होंने की होम्योपैथी की, जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। सारे होम्योपैथिक स्टूडेंट्स अभी तक इनकी जो हिस्ट्री है, आई होप कि उन लोगों ने पढ़ लिया, समझ लिया, इनकी हिस्ट्री पढ़ ली, इनका पूरा जो इनके बारे में समझ लिया और किस तरीके से डिस्कवरी हुई, वो सब भी इनकी लाइफ हिस्ट्री में पढ़ लिया होगा, समझ लिया होगा, ठीक है। तो यहाँ से उन्होंने क्या किया कि ही कंडक्टेड सिस्टमेटिक प्रूविंग ऑन हेल्दी इंडिविजुअल्स टू रिकॉर्ड प्योर ड्रग इफेक्ट्स, कि उन्होंने हेल्दी ह्यूमन को देना स्टार्ट किया और उसके रिकॉर्ड को, क्या क्या एक्शन दिखा रहा है उसको कहाँ नोट डाउन किया, मटीरिया मेडिका में। सो जो ये थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ, जो डिस्कवरी हुई थी एक्चुअल में, जो हैनमन सर थे, कुछ टाइम में 50 इयर्स के अप्रॉक्स बताया जाता है कि उन्होंने एलोपैथी में काम करा। फिर क्या हुआ कि उनको एलोपैथी का जो ट्रीटमेंट था, जिस तरीके से वो ट्रीट करते थे, वहाँ पे पुराने तरीके जो वेनिसेक्शन करते थे, ब्लड लेटिंग करते थे, ड्रैफिनेशन होता था, ये सारे प्रोसेस, परगेटिव्स देना, बिना वजह बस क्या करना, एक उन जो एलोपैथ्स होते हैं उनको लगता है कि कोई मटेरियल बॉडी एंटर हुई है तो उनको कैसे भी करके उसको बाहर निकालना है। फिर वो कोई भी फ्लूइड बॉडी से लॉस करवा दे, आइदर ब्लड, सलाइवा, स्वेटिंग करवा दे, वॉमिटिंग करा दे, डायरिया करे, उन्हें इनसे फर्क नहीं पड़ रहा, बस वो क्या कर रहे हैं, उस चीज को बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तो हैनमन सर को ये सारे जितने भी मेथड्स थे वो उनको अच्छा नहीं लगा। फिर क्या हुआ, वो उन्होंने छोड़ के, उनको बहुत सारी लैंग्वेजेस भी आती थी, तो वो एज एक बहुत अच्छे ट्रांसलेटर भी थे, वो अलग अलग बुक्स को ट्रांसलेट करते थे अर्न करने के लिए। जब आप उनकी लाइफ हिस्ट्री पढ़ोगे वहां पर वो बात पता चलेगी, ठीक है। तो अभी मैं बस थोड़ा सा जिस्ट आपको दे रही हूँ ताकि पता चले कि ड्रग प्रूविंग वाला आइडिया कैसे आया हैनमन सर को और फिर कैसे उन्होंने स्टार्ट किया। तो वो एक बुक था कलेंस मटीरिया मेडिका, उसको ट्रांसलेट जब कर रहे थे तो वहां पर लिखा हुआ था कि सिंकोना बाग, जो चाइना या फिर परवियन बाग है, जो जिससे डिस्कवरी हुई होम्योपैथी की उसी मेडिसिन से, तो उसमें लिखा हुआ था कि जो ये चाइना होता है, जो सिंकोना होता है, ये तीनों एक ही नाम है, सेम उसी को बोला जा रहा है, ठीक है। तो उसमें लिखा था कि इसके अंदर एस्ट्रिंजेंट प्रॉपर्टी होती है जिससे ये मलेरिया को क्योर कर देती है। तो हैनमन सर को ये बात जब उन्होंने रीड करी तो कुछ थोड़ी अजीब लगी। उन्होंने बोला कि ऐसे तो हर कड़वी चीज मतलब मलेरिया को ठीक करनी चाहिए, ये कैसे हो सकता है। तो वहीं से एक आइडिया आया। फिर उन्होंने धीरे धीरे क्या किया कि उस जो चाइना था उसको एज अ बॉइल करके, पहले ये सारे मेथड तो नहीं थे अर्ली में, जो हम फार्मेसी में पोटेंटाइजेशन, सकशन, ये सब तो नहीं थे। बहुत अर्ली डेज में जब उन्होंने अपने टाइम पे क्या किया, उसको थोड़ा बॉइल करके ऐसे करके डोजेस लिए। तो उन्होंने क्या नोट किया कि जब वो डोज ले रहे थे, उन्होंने उस चीज को एडमिनिस्टर किया, अपनी बॉडी में लिया, तो क्या हुआ कि मलेरिया लाइक सिम्टम्स प्रोड्यूस होने लगे, ठीक है। और आफ्टर सम टाइम उन्होंने उसको क्या किया, क्विट कर दिया, लेना बंद कर दिया। फिर उन्होंने देखा कि एक जो रियल पर्सन था जिसको मलेरिया हो रखा है, उन्होंने उसको वही सिंकोना जो बाग था उसका जो सोल्यूशन दे दिया, वही दिया बनाकर। तो जो मलेरिया था जो नेचुरली हुआ था एक पर्सन को, वो ऑटोमेटिक क्या होने लगा, क्योर होने लग गया। तो वहीं से उनको आइडिया आया कि जो एक मेडिसिन प्रोड्यूस कर सकती है जो सिम्टम्स, वही वो सिम्टम्स नेचुरल डिजीज के क्योर कर सकती है। तो यही से आइडिया आया। फिर उन्होंने अपने फैमिली पे, फ्रेंड्स पे और बहुत सारे लोगों पे एक्सपेरिमेंट्स करे। ऐसा नहीं है कि कोई भी मेडिसिन एक बार में करते हैं एक पर्सन पे और उसके रिकॉर्ड लिख दिए जाते हैं, नहीं, बहुत सारे लोगों पे किए जाते हैं, बहुत सारे डिफरेंट एज ग्रुप्स पर होती है ये प्रूविंग्स, ठीक है, अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशंस पर होती है, तब जाके ये सारे सिम्टम्स रिकॉर्ड किए जाते हैं। तो ये थी पीछे की हिस्ट्री की कैसे उन्हें ये आइडिया आया था, ठीक है। तो यहाँ से एक बार पहले हम डेफिनेशन देखते हैं कि ड्रग प्रूविंग का जनरल, जो हमारे लेवल पे एक बार समझने के लिए इसको समझते हैं कि कैसे हम जब क्वेश्चन भी आएगा ड्रग प्रूविंग का तो हम कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, कैसे लिखेंगे अपने लैंग्वेज में, एक बार समझते हैं। फिर हैनमन सर ने बुक में क्या बताया, बुक रीड करके एक एक लाइन को हम समझेंगे, ओके।
बोल सकते हैं कि ड्रग प्रूविंग क्या है, सिस्टमेटिक पावर ऑफ इन्वेस्टिगेटिंग द पैथोजेनेटिक पावर ऑफ द ड्रग, कि एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है, ठीक है, सिस्टम में हो रहा है। कोई काम ऐसे नहीं कि एक स्टेप किया और दो गायब कर दिया, लाइक कि डाइट हटा दिया, वहां से उसके क्या रेजिमेंट थे प्रूवर के वो सब हटा दिया और स्किप कर दिया, ऐसा नहीं होता है। एक सिस्टमेटिक प्रोसेस होता है जिसमें हम इन्वेस्टिगेट करते हैं, फाइंड आउट करते हैं क्या चीज, पैथोजेनेटिक पावर। पैथोजेनेटिक दो वर्ड से बना है, पैथोज मतलब सफरिंग, जेनेटिक यानी प्रोड्यूसिंग, कि एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर कि हम ड्रग का पैथोजेनेटिक पावर कि क्या वो प्रोड्यूस कर सकती है, क्या क्या सिम्टम्स, वो हम नोट डाउन करते हैं। ये कैसे होता है कि हम उस ड्रग को कैसे देते हैं, एडमिनिस्टर कराते हैं। एडमिनिस्टर मतलब कि देते हैं, देम गिव देम ऑन द हेल्दी ह्यूमंस। कैसे देंगे, किस किस को दे सकते हैं हम, बोथ सेक्सेस मतलब मेल फीमेल दोनों को देंगे, ऑल एज ग्रुप को देंगे, डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशन के देंगे। अभी देखो, बोथ सेक्सेस को देना मतलब मेल को भी दे रहे हैं, फीमेल को दे रहे हैं। क्यों दिया जा रहा है दोनों सेक्सेस में, ताकि जो हमारे फिजिकल जनरल्स हमें पता चले, मेंटल भी चले, और साथ ही साथ एक मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे कैसे वो मेडिसिन काम कर रही है, और कैसे एक मतलब मेल पे कैसे कर रही है और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे कैसे काम कर रही है, वो स्फीयर ऑफ एक्शन ऑन रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जेनाइटल्स पे कैसे काम कर रही है वो पता चल पाए, इसलिए दोनों सेक्सेस में हमें करना है। देन ऑल एज ग्रुप्स, क्योंकि जो भी पर्सन आएगा ठीक होने के लिए, जो पेशेंट आता है वो बच्चा भी आ सकता है, मिडिल एज का भी आ सकता है, बहुत ओल्ड एज का भी आ सकता है, ठीक है। तो हमें सारे एज ग्रुप पे प्रूव करा के देखना होता है, तभी तो हम देखेंगे ना कि ये वाले सिम्टम किस एज ग्रुप में ज्यादा प्रोड्यूस हो रहे, किस पर ज्यादा आ रहे, तो वो हम नोट डाउन करते हैं, उसको लिखते हैं। देन जब एक नेचुरली कोई पर्सन डिजीज लेकर आता है उस एज ग्रुप का, तो हम पता रहता है कि हाँ इस एज ग्रुप में ये वाली प्रॉब्लम होती ही है, ठीक है। तो इस तरीके से हमें एक आइडिया रहेगा, तो इसलिए हम सारे एज ग्रुप्स पे करते हैं, इससे पता चलेगा कि किस एज ग्रुप में कौन सी डिजीज होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं, ठीक है। तो ये सब पे करेंगे। देन क्या लिखा है, डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन की वो पर्सन वो देखने में कैसा है, कैसा उसका अपीयरेंस है, ठीक है, किस तरीके का उसका माइंड है। जैसे एक बाहर से एक जजमेंट हम कैसे कर सकते हैं, बोल रहे कि उसका हाइट देख के टॉल है, लीन है, स्टूप्ड है पर्सन, या फिर थिन है, बहुत फैट है, एंडोमॉर्फिक है, मेसोमॉर्फिक है, ठीक है, ये सारी चीजें, उसके हेयर का कलर, आई का कलर। जब आप मेडिसिन पढ़ोगे ना सारी, तो वहां पे दिया होता है कि जैसे बेलेडोना में ब्लू आइज, फेयर कॉम्प्लेक्शन, इस तरीके की बात करेगा। कैलकेरियम बात करेगा कि बहुत फैटी होता है, फ्लैबी होता है। ल्यूकोफ्लैग्मेटिक मतलब कि चबी टाइप का, ठीक है, इस टाइप का पर्सन होगा। कॉफिया में पढ़ोगे, टॉल होगा, लीन होगा, स्टूप्ड होगा। सल्फर का पेशेंट मोस्टली स्टूप्ड रहता है। स्टूप्ड मतलब लाइक एक थोड़ा सा झुक के रहना, ठीक है, ये चीज शोल्डर थोड़ी झुकी हुई होती है, ठीक है। तो डिफरेंट हर एक कॉन्स्टिट्यूशन पर हम प्रूविंग कराते हैं, और जिस कॉन्स्टिट्यूशन में जिस पे वो ज्यादा सिम्टम प्रोड्यूस करता है, तो हमें पता चलता है कि अच्छा इस वाले ग्रुप में ये चीज, ये वाला ड्रग अच्छा प्रूविंग कर रहा है, ज्यादा मोर सिम्टम्स शो कर रहा है, ठीक है। तो ये था एक डेफिनेशन जो हमारे जनरल बेसिक हम समझ सकते हैं इससे, तो ये था। तो एक बार अब हम यहाँ से हैनिमन सर ने क्या डेफिनेशन दी ड्रग प्रूविंग की वो समझते हैं, देन हम बुक से एक एक लाइन रीड करके अफॉर्जम नंबर 105 को समझेंगे। ओके, तो ये देखो, हैनिमन सर ने बोला ड्रग प्रूविंग के लिए कि ड्रग प्रूविंग इज डन टू अक्वायरिंग अ नॉलेज ऑफ द इंस्ट्रूमेंट्स। ये जो नॉलेज ऑफ द इंस्ट्रूमेंट्स बोला गया है, ये एक्चुअल में यहाँ पर मेडिसिन की बात कर रहे हैं, ठीक है। कह रहे हैं कि इससे हम अक्वायर कर रहे हैं नॉलेज ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, मतलब मेडिसिन की नॉलेज को हम पता कर रहे हैं, इंटेंडेड जो कि बनी हुई है किस लिए, फॉर द क्योर ऑफ द नेचुरल डिजीज, ताकि एक नेचुरल डिजीज आए तो हमें पहले से उस मेडिसिन के जो सिम्टम्स हमने रिकॉर्ड करके रखे हुए हैं वो पता रहेगा, तो नेचुरल डिजीज के जो सिम्टम होगा उससे मैच करा के हम लॉ ऑफ सिमिलर्स के बेसिस पर दे सकते हैं। देन कॉमा आफ्टर दैट कह रहे हैं इन्वेस्टिगेटिंग द पैथोजेनेटिक पावर ऑफ द मेडिसिन, वही जो कि एक मेडिसिन क्या कर सकती है, अपने सिम्टम्स को, सफरिंग जो है प्रोड्यूस कर सकती है, उसको जानने को ही कह रहे हैं। अब एक बार हम इसको इस अफॉर्जम को बुक से रीड करके समझते हैं। यहाँ से बोल रहे हैं कि द सेकेंड पॉइंट ऑफ द बिजनेस ऑफ अ ट्रू फिजिशियन रिलेट्स, उसके बाद यही वाली डेफिनेशन लिखी है। तो मैं एक बार आपको यहाँ से पहले बता देती हूँ, जो ये सेकंड पॉइंट ऑफ द बिजनेस बोला गया है कि एक ट्रू फिजिशियन क्या होता है, फिजिशियन क्या होता है, ये तो आपको अच्छे से पता होगा कि ट्रू फिजिशियन किसको कहते हैं, ठीक है। जो फर्स्ट 27 अफॉर्जम है उसकी अच्छे से नॉलेज बता रखी है। यहाँ पे एक बात बोलिए कि जो सेकंड नॉलेज होना चाहिए, जो सेकंड पॉइंट होना चाहिए उसके बिजनेस का, वो क्या होना चाहिए, ये जो डेफिनेशन दी है। तो क्वेश्चन आता है कि फर्स्ट पॉइंट क्या था, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट था, जब आप पेज नंबर 71 पर जाओगे तो वहां पर 3 पॉइंट लिखा हुआ है कि फर्स्ट जो
पॉइंट होना चाहिए वो क्या होना चाहिए कि हमें डिजीज की अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। कि हमारे सामने जो केस है, केस टेकिंग की एक्चुअल में बात कर रहा है कि हमें बहुत अच्छी नॉलेज होनी चाहिए केस टेकिंग की। ठीक है, केस टेकिंग की भी मैंने 3 पार्ट में उसको कंप्लीट करा रखा है, कैसे केस टेकिंग की जाती है। ऑलमोस्ट सारे पॉइंट्स कवर करे हैं, क्या क्वेश्चन लिए जाते हैं। हालांकि एक वीडियो में बहुत, ये तो अपनी वो होती है, कैपेबिलिटी होती है और अपना आर्ट है कि हम किस तरीके से क्वेश्चन करते हैं, ये हमारे एक्सपीरियंस पे बेस्ड होती है केस टेकिंग। फिर भी जो एक पॉइंट होता है, जो एक सिस्टमेटिक वे में लिखा होता है, क्या क्या चीजें हम लेते हैं, वो बताने की कोशिश की है। प्लस थोड़े बहुत क्वेश्चन भी आपसे शेयर करे हैं केस टेकिंग पर, तो वो एक बार आप बहुत अच्छे से समझ लेना उस वीडियो को भी। ठीक है, तो कंटिन्यू करते हैं इसको। कि कह रहा है फर्स्ट नॉलेज में तो केस टेकिंग हमें पता होना चाहिए। ठीक है, पहले के अफोरिज्म्स की बात कर रहे हैं। सेकंड, यहाँ पे जो सेकंड पॉइंट ऑफ बिजनेस कह रहा है कि ड्रग प्रूविंग की बात कर रहा है। ड्रग प्रूविंग में भी क्या कि हमें एक मेडिसिन क्या क्या सिम्टम प्रोड्यूस कर सकती है, इसके बारे में जानना होगा। जो सेकंड पॉइंट ऑफ बिजनेस है कि वो एक मेडिसिन है जो वो क्या क्या सिम्टम्स प्रोड्यूस कर सकती है, इसके बारे में जानना है। सेकंड पॉइंट की बात करते हैं। थर्ड पॉइंट में कहेगा कि अब मेडिसिन हम जान तो गए हैं, उसको एम्प्लॉय कैसे करना है, ये हम फर्दर जब 145 खत्म हो जाता है वहां से बोलेगा कि थर्ड पॉइंट क्या है। ठीक है, तो ये था 71 पे, आप एक बार पढ़ना तो आपको समझ आएगा। अब कंटिन्यू करते हैं इसको जरा। तो आगे फिर कह रहा है कि उसका सेकंड पॉइंट है बिजनेस जानना। ये वाली जो डेफिनेशन है कि एक मेडिसिन की क्या पैथोजेनेटिक पावर्स हैं, कि वो मेडिसिन क्या क्या सिम्टम्स, फेयर ऑफ एक्शन, कहाँ कहाँ पर क्या क्या चीजें एक्शन अपनी दिखा सकती है। उसके आइज पर क्या एक्शन है, हेड पे क्या है, उसका बैक पे क्या है, ठीक है, कफ के लिए कैसा है, किसी भी चीज के लिए स्फीयर ऑफ एक्शन, लिवर पे कैसा एक्शन है, ठीक है, लंग्स पे कैसा है। हर एक जो मेडिसिन अपने अपने एक्शन है वो दिखाएगी हर एक ऑर्गन पे, वो चीजें उसकी मेडिसिन के बारे में अच्छी खासी उसको नॉलेज होनी चाहिए, किसको, एक ट्रू फिजिशियन को। ठीक है, फिर कह रहा है और ये जरूरत क्यों है, आगे बोलेगा कि इन ऑर्डर व्हेन कॉल्ड ऑन टू क्योर टू एबल टू सिलेक्ट फ्रॉम अमंग देम वन, कि जब क्योर के लिए, इन ऑर्डर व्हेन कॉल ऑन टू क्योर, मतलब कि एक पेशेंट आया, क्योर होने के लिए आया है। ठीक है, तो उसके पास इतनी कम से कम नॉलेज होनी चाहिए मेडिसिन की कि उसको सारे सिम्टम्स देख के, वो डिजीज को समझ के वो क्या करे, एक मेडिसिन को फाइंड आउट कर सके, वो मिला सके लॉ ऑफ सिमिलर्स के बेसिस पे। इस हद तक उसको सारे मेडिसिन की नॉलेज होनी चाहिए, स्फीयर ऑफ एक्शन के बारे में उसको पैथोजेनेटिक पावर उस मेडिसिन की पता होनी चाहिए। ठीक है, तभी तो वो मैच करा पाएगा ना, इसलिए उसको पता होना चाहिए। फिर आगे क्या कह रहा है, फ्रॉम द लिस्ट ऑफ हु सिम्टम्स एन आर्टिफिशियल डिजीज में बी कंस्ट्रक्टेड, कह रहा है कि जो कि एक मेडिसिन ने, जब हम जिस टाइम प्रूविंग कर रहे हैं, एक मेडिसिन जब हम दे रहे हैं, फॉर एग्जांपल जब मैंने बेलोडोना दिया या फिर कॉफी अक्रूडा में प्रूव कर रही हूँ, एलियम सीपा प्रूव कर रही हूँ, तो एटलीस्ट मुझे पता चले कि जब मैंने एक हेल्दी ह्यूमन बीइंग पे जब मैं प्रूव कर रही थी, एक पर्सन को मैंने दिया, तो उसने क्या क्या अपना एक्शन दिखाया। एलियम सीपा का ही समझते हैं, जो नॉर्मल प्याज होती है हमारी, कि उसको जब हमने मेडिसिन दी तो क्या क्या सिम्टम उससे प्रोड्यूस हुए, कि उससे एक्रेट नेजल डिस्चार्ज, कि बहुत जलन भरा नेजल डिस्चार्ज होने लग गया, ब्लड लैक्रामाइजेशन हो गया, लैक्रामेशन हो गया, मतलब आंसू निकलने लगे, पर ब्लड नेचर का था, हल्का बहुत आंसू, जो सर्दी जुकाम वाले सिम्टम होते हैं ना, तो हमें एलियम सीपा देने पे ये चीजें प्रोड्यूस हुई थी, ये हमने ऑलरेडी नोट डाउन कर रखा है। तो एक जब आर्टिफिशियली ही तो हम डिजीज प्रोड्यूस करवा रहे हैं ना एक हेल्दी ह्यूमन बीइंग पे, ठीक है, देकर वो मेडिसिन, तो ये कह रहा है जब एक नेचुरली वैसी वाली चीज आ गई, वैसा पर्सन आ गया जिसके अंदर सारे सिम्टम मैच कर रहे हैं, तो एटलीस्ट हमारे माइंड में नॉलेज होना चाहिए ना कि हाँ ये सिम्टम्स एलियम सीपा शो करती है। तो ठीक है, इसलिए उसको मेडिसिन की नॉलेज होनी चाहिए, ताकि वो एक मेडिसिन का आर्टिफिशियल डिजीज को पहचान सके जो कि हमने कंस्ट्रक्ट करा था, जो हम देकर हमने उसके सिम्टम्स नोट करे थे, as similar as possible to the totality of the principal symptoms of the natural disease sought to be cured। कह रहा है कि ये हमें इसलिए जानना जरूरी है ताकि जब वही वाली बात ही, जब एक पेशेंट आ रहा है, जब हम उसका केस टेकिंग करते हैं, सारे सिम्टम्स लेते हैं, पर कुछ मेन सिम्टम्स जो टोटलिटी करते हैं, जो कि इस डिजीज ने आउटवर्डली रिफ्लेक्ट करा है। टोटलिटी ऑफ सिम्टम की डेफिनेशन अफोरिज्म नंबर 7 में गिवन है, ठीक है, वीडियो करा रखी है, वहां से समझना उसको अच्छे से। तो वही कह रहा है कि इसकी हमें नॉलेज होनी चाहिए मेडिसिन की, जो कि एक आर्टिफिशियल डिजीज प्रोड्यूस कर सकती है। जब हमें ये चीज पता रहेगा कि क्या कर सकती है वो मेडिसिन, तभी जब एक हमारे पास नेचुरल डिजीज आती है, तभी हम उसको मैच करा के उसके टोटलिटी ऑफ सिम्टम के बेसिस पर तब जाके हम एक मेडिसिन को सिलेक्ट कर सकते हैं, चूज कर सकते हैं, इसकी नॉलेज होनी चाहिए। सो दैट्स इट, ये था अफोरिज्म नंबर 105, ये फर्स्ट डे था
फर्स्ट अफोरिज्म इन द सेंस कि ड्रग प्रूविंग का फर्स्ट हमने आज पढ़ा है। ऐसे करके डे बाय डे हम क्या करेंगे, पूरी ड्रग प्रूविंग सीरीज कंप्लीट करेंगे। ओके, हम थोड़े पॉइंट्स बोर्ड पे भी देखेंगे कि आपको किस तरीके से लिखना है, क्या उसकी थोड़ी सी बैक में क्या हिस्ट्री थी। जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट मुझे लगेगा बोर्ड पर शेयर करने चाहिए वो मैं शेयर करूंगी। और जो मेनली मैं आपको बुक से ईच एंड एवरी लाइन एक्सप्लेन करना चाहती हूँ, ताकि आप जब फर्स्ट टाइम पढ़े और आपका थोड़ा इंटरेस्ट बिल्डअप हो, थोड़ा नया सब्जेक्ट होता है। इनिशियली जब मेरा था तो मुझे भी नहीं समझ आ रहे थे, अपने आप रीड करने पे नहीं होता है, समझ नहीं आता, क्योंकि लैंग्वेज थोड़ी सी डिफरेंट लिखी हुई है। ठीक है, सो जब आप इसको मतलब समझते हैं, एक दो बार आप पढ़ते हैं, टीचर से समझेंगे, मेरी वीडियो से देखेंगे, या फिर खुद भी जब आप इसको पढ़ेंगे देखेंगे और दो तीन सोर्सेज से, लाइक अपने सीनियर से भी, किसी से भी जब आप समझेंगे, दो तीन बार जब आप उसको रिवीजन करेंगे तब आपको बहुत अच्छे से चीज़ें समझ आने लगती है। और ये मैं कहना चाहूँगी कि जो हमारी, अगर आपको होम्योपैथी करनी है, सच में आपने इसमें एडमिशन ले ही लिया है, तो इन फ्यूचर जब आपको अच्छा करना है तो ये दो सब्जेक्ट जो होम्योपैथी के सब्जेक्ट्स हैं, मेनली मटीरिया मेडिका और जो ऑर्गेनोन ऑफ मेडिसिन है, ये बहुत स्ट्रांग होने चाहिए, क्योंकि हमारे टीचर्स भी स्टार्टिंग से यही बात समझाते हैं कि ये दोनों सब्जेक्ट्स में आपकी काफ़ी अच्छी मास्टरी होनी चाहिए। तो इनिशियली जब आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं तो इसको बहुत अच्छे से एक एक लाइन को समझे, देन आप जब कभी रिविजन के लिए कर रहे हैं तो आप जल्दी जल्दी उसको बस रिवाइज कर सकते हो। ऊपर से आपको ऑलरेडी इतनी बार पढ़ चुके होंगे कि आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, पर फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं तो प्लीज एक एक लाइन को समझें अपनी बुक को। ठीक है, तो ये है। और बाकी अगर आपको स्पीड बहुत ज़्यादा लगती है मेरी समझाने की तो आप थोड़ी कम कर सकते हैं, कम लग रही है तो आप ऑफ कोर्स इंक्रीज कर सकते हैं, ये सेटिंग है आपके पास। ठीक है, आप इसकी हेल्प से अपना स्पीड एडजस्ट कर सकते हैं। सो दैट्स इट। आई होप कि आपको वीडियो ये जो अफोरिज्म नंबर 105 है ये समझ आ गई। ड्रग प्रूविंग का थोड़ा सा बेसिक जो नॉलेज है, क्या डेफिनेशन है, किस तरीके से ये आइडिया आया, कहाँ से क्या हिस्ट्री थी, हल्की सी मैंने आपको शेयर किया है। ठीक है, सो दैट्स इट। थैंक यू सो मच।